कलीराम पक्का ही कंजूस था। गंगा से 12 किलोमीटर की दूरी पर गांव में रहता, पर भले आदमी ने आज तक गंगा में भी डुबकी नहीं लगाई, सिर्फ इस डर के मारे कि पुरोहित पंडे दान दक्षिणा मांगेंगे। श्रीमती जी ने समझा बुझा कर भेज दिया, अरे इतना पैसा है, 4 पैसे दान कर भी दोगे तो तुम्हारा क्या जाएगा, ऊपर जाकर क्या जवाब दोगे। और कलीराम पहुंच गया गंगा में डुबकी लगाने। अब जो मेन घाट था वहाँ पर तो दुनिया भर के पंडे पुरोहित हैं। पठा मुर्दा घाट पे पहुँच गया। डुबकी लगा के बाहर निकला ही था कि पुरोहित आदम का, अरे जजमान कुछ दान दक्षिणा दो, मेरा गुजारा तो बस इसी के सहारे चलता है, साल भर का दान चाहिए। अच्छा तुम अच्छे हो, नहीं नहीं दान देने की क्या बात है, गंगा मैया ने पाप धोए हैं, तुम्हारा क्या है इसमें। बहुत बहस के बाद एक धेला देने को राजी हुआ और कलीराम कहने लगा, और उधारी कर लो, अगली बार आऊँगा तो दे दूँगा। नहीं मैं अपने आप ले लूँगा, बस उधार पे सौदा हो गया। और कलीराम जा पहुँचा अपने घर। पर पुरोहित बाबा भी कम न थे, पीछे पीछे ही पहुँच गए। कहने लगे, आपके घर वाले ने एक धेले की उधारी की है। श्रीमती झल्ला उठी, अरे कहीं पुरोहितों की भी कोई उधार करता है। पर कलीराम ठहरा कलीराम, कहने लगा, निमटा दो इसको, कह दो कलीराम तो बीमार हो गए हैं। जैसे ही श्रीमती जी ने बाहर जाकर बताया कलीराम बीमार हैं, तो पुरोहित कहने लगे, अब बिना मिले तो मैं नहीं जाऊंगा, मेरे जजमान बीमार हैं और मैं ऐसे ही चला जाऊं, नहीं ये ठीक नहीं रहेगा। और पुरोहित दरवाजे पर ही जम गया। अंदर जाकर श्रीमती जी ने बताया कि वो तो यहीं बैठ गया। तो कहने लगा, कितनी देर बैठेगा। आधे घंटे बैठा रहा। तो कहा कि जाओ कह दो कलीराम तो गुजर गया। श्रीमती जी ने बाहर जाकर बताया, कलीराम तो गुजर गया। पंडे ने तो माथे पर हाथ मारा, हे भगवान, मेरा तो जजमान ही चला गया, ये कैसा न्याय है तेरे दरबार का, मेरा धेला भी उधारी ही चला गया। और कलीराम सारे गांव में घूम गया और सभी गांव वालों को इकट्ठा कर दिया कि कलीराम स्वर्ग सिधार गया। अब कलीराम मरा तो था नहीं, सांस रोके पड़ा था। गांव वालों ने आकर अर्थी तैयार कर दी। घरवाली ने देखा, ये क्या, सचमुच ही कलीराम को उठाकर चलने लगे तो उसने दहाड़ मारी, अरे ये मरा नहीं है, ये तो नाटक कर रहा है। औरतों ने समझाया कि ये तो बिल्कुल ही पागल हो गई है, बहुत प्यार करती थी इसीलिए कह रही है, अब इसे भरोसा ही नहीं हो रहा कि कलीराम नहीं रहा। और ज़बरदस्ती कलीराम की अर्थी शमशान घाट में पहुंच गई। लकड़ी भी लगा दी और आग देने को हुए तो कलीराम सुन रहा था। पुजारी अभी भी सामने अपने धेले का इंतज़ार कर रहा था। पर कलीराम ठहरा कलीराम। चिता में आग लगी तो उठ बैठा और कहने लगा, भाई मर भले ही जाऊंगा पर धेला न दूंगा। पुरोहित कहने लगा, कोई बात नहीं जजमान, पैसा तो हाथ की मैल है, आप निश्चिंत होकर मरें। हमारे जीवन में भी बहुत कुछ ऐसा घट रहा है, कुछ तो इतने कंजूस हैं, ना किसी गरीब को देते हैं, ना किसी धर्मस्थल पे जाकर देते हैं, न किसी की मदद करते हैं, किसी का कुछ भी नहीं सोचते, सिर्फ और सिर्फ अपनी ही जेब भरते रहते हैं। उन्हें ये नहीं पता यहाँ से कोई भी अपने साथ कुछ नहीं लेकर गया। कभी कभी किसी की मदद तो हमें कर ही देनी चाहिए, ख़ास तौर पर ऐसे भूखे और गरीब की जो आपके बिल्कुल सामने खड़ा हो। बेशक मंदिर में जाकर दान ना करें, बेशक किसी दूसरे स्थान पर जाकर रसीद न कटाएं, पर जो सामने भूखा खड़ा है उसको तो दिया ही जा सकता है।